students. Armagan Said here with your 9th class mathematics lecture. 9th क्लास की मैथमेटिक्स के अंदर जो कॉमनली हमारा पहला चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ा जाता है, ये नहायत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. इसकी मार्किंग परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा है, जिसके बायस इसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक आता है जिसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस. प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बहुत ही अहम टॉपिक है और आगे आने वाली तमाम एक्सरसाइजेज में इसका इस्तेमाल ज़रूर होगा. तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं. कोशिश कीजिएगा कि साथ साथ इसको ज़रूर प्रैक्टिस भी कीजिएगा, और अगर तो आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो काइंडली वो ज़रूर देख लें. फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिस ए एंड बी के प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन दोनों मैट्रिसेस की किस तरह पॉसिबल है. नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स यानी कि ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स यानी कि बी. अगर तो पहले के कॉलम और दूसरे की रोज़ आपस में इक्वल होंगी तो सिर्फ उस टाइम के ऊपर ही, उस सिचुएशन के ऊपर ही आप दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये तीन ABC एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 2 और जो इसके साथ दूसरा मैट्रिक्स मौजूद है इसमें नंबर ऑफ रोज़ हैं 2. क्योंकि दोनों की नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज़ इक्वल हैं तो इसका मतलब इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है. बट इन द सेकंड एग्जांपल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 1, उधर नंबर ऑफ रोज़ क्या है 1. इसका मतलब है कि हमारे पास इसकी भी प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है. बट अगर ये रिवर्स के अंदर होता कि हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 1 होती बट नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो 2 होते और नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 1 होती तो पॉसिबल नहीं था. थर्ड एग्जांपल के ऊपर हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं और उसी तरीके से नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं, बट उसका जो पहला मैट्रिक्स है वो 2/2 मैट्रिक्स आ जाता है. स्टार्ट करते हैं कि अगर हम पहली एग्जांपल की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो वो किस तरह पॉसिबल है. एक जनरल आप रूल भी याद रख सकते हैं एरो हेड रूल के तौर पे, कि अगर आप पहले मैट्रिक्स की रो वाइज एरोस को लगा लें, ये सिर्फ याद रखने के लिए, और दूसरे के कॉलम वाइज एरोस को लगा लें तो आपको एक जनरल डायरेक्शन मिल जाएगी जिससे मल्टीप्लिकेशन की जा सकती है. फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग फ्रॉम 1, क्योंकि ये एरो हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, हम इसी को ज़हन में रखते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम 1 विल बी मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि दूसरी तरफ जो एरो हमने लगाया है वो 4 से स्टार्ट हो रहा है. 1 मल्टीप्लाई बाय 4, और जब तक एरो का साइन आपका जाता जाएगा हम कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस. देन अगेन 2 विल बी मल्टीप्लाई बाय 0 बिकॉज एरोज आर एंडिंग एट 2 एंड 0. ये था लिखने का तरीका इसका. आप एरो से भी ये याद रख सकते हैं या उसके बगैर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. उसी तरह अगर फर्स्ट रो होती और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. देन अगेन अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कॉलम्स मौजूद हों तो हम किस तरीके से उसको करेंगे, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड अगेन सेकंड रो सेकंड कॉलम. बट क्योंकि इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही रो और एक ही कॉलम मौजूद है तो हमारा एक ही लाइन के अंदर मल्टीप्लिकेशन जो है वो हो जाएगी. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 4, प्लस का साइन वैसे का वैसे ही आ जाएगा, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0. 4 प्लस 0 इज़ 4. तो हमारे पास फाइनली एक आंसर के अंदर मैट्रिक्स बचता है जो कि 1/1 मैट्रिक्स है. सेकंड एग्जांपल ये आप लोग घर से कीजिएगा ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो. नाउ कमिंग ऑन सी एग्जांपल,
अब इसके अंदर अगर आप देखें, मैंने इसमें एरोज नहीं लगाऊंगा ताकि हमने जो तरीका बनाया है वो आपके जहन में रहे। इसकी पहली रो में 3 और 0 मौजूद है और उसके कॉलम में 6 और 5 मौजूद है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 3 वी विल मल्टीप्लाई बाय 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, देन पॉजिटिव यानी कि एडिशन का साइन, 0 मल्टीप्लाई बाय 5। अब क्योंकि एक रो को हमने एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया है, फर्दर कॉलम अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड रो की तरफ जाएंगे और उसको सेम जो फर्स्ट कॉलम है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -1 और 2 को 6 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ये हमारे पास स्टेप्स के ज़रिए 2 रो सेपरेट आ गई। अगर आप ध्यान से देखें तो ये रो को मल्टीप्लाई करने के बाद जब हमने सेकंड रो को मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी हम सेकंड रो की तरफ आए। इसका क्या मतलब है कि सेकंड रो जैसे जैसे आप रोज़ फर्दर मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आपके मल्टीप्लिकेशन वाले पोर्शन में फर्दर जाती जाएंगी, और जैसे जैसे फर्दर आप आगे से कॉलम्स लेते जाएंगे तो आप आगे कॉलम्स भी बढ़ाते जाएंगे, जो कि इस क्वेश्चन में होगा। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज़ 18 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 0, देन अगेन -1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज़ -6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 10। मज़ीद सिंप्लीफाई, 18 प्लस 0 18, -6 प्लस 10 4। तो हमारे पास एक जर्नल इसका आंसर आ जाता है जो कि 18 और 4 के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोडक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपने ज़हन में रखना है कि मैट्रिक्स की प्रोडक्ट जो यानी कि मल्टीप्लिकेशन है, या आपकी आगे आने वाली तमाम एक्सरसाइज के अंदर ज़रूर इस्तेमाल होगा। अगर आपको ये नहीं समझ आया है तो रिपीट कीजिए ये लेक्चर और इसको एक दफ़ा दोबारा देखें और साथ प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। आप लोगों की आज की असाइनमेंट ही ये है कि आपने ये वाला क्वेश्चन और 1.4 के अंदर जितने भी प्रोडक्ट के क्वेश्चंस मौजूद हैं वो आपने करने हैं। कुछ जनरल रूल्स भी याद रखिएगा, जिस तरह मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर आप बॉड मैथ्स रूल यानी कि पहले ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को यूज़ करेंगे, यानी कि हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, देन हम किसकी तरफ जाएंगे, आगे वाले स्टेप्स की तरफ, मीनिंग डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि आपके जितने भी ये रूल्स हैं मैथमेटिक्स के बेसिक, वो आपके मैट्रिक्स पे भी अप्लाई होते हैं। अगर आपके मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल इस फॉर्म के अंदर अगर उसने आपके एक्सरसाइज में मैट्रिक्स लिखा हुआ है मैट्रिक्स A मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स B एंड मल्टीप्लाई बाय C, तो इससे मुराद क्या है, पहले हमने मल्टीप्लाई करना है B और C मैट्रिक्स को, देन जो उसका आंसर आएगा उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, A मैट्रिक्स से। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने तमाम पिछले लेक्चर्स को ध्यान से सुना भी होगा और उनके ऊपर अमल भी किया होगा। अगर नहीं किया है तो उनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और वो ज़रूर देखें, आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ जाएंगे। और कोशिश करें कि जितने आने वाले आगे के लेक्चर्स हैं उनको आप रेगुलरिटी से देखें। इसके लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी आती रहेगी और आपका कोई भी लेक्चर जो है वो मिस नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सही तरीके से अपनी छुट्टियां भी गुजार रहे हैं। जज़ाकल्लाह।